पूर्व कांग्रेस शासन ने इसको जिला बनाने की घोषणा कर दी थी। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो गया था, तो इसको हम जिला बनाएंगे। सब ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, कांग्रेस की 130-140 सीट आ रही हैं। उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव घर घर जाके अपना सामान बेचते हैं या कस्टमर से पूछते हैं, भाई आपको कोई तकलीफ हो तो बताइए, ऑनलाइन शिकायत करिए, हम उसका हल करेंगे। ये प्राइवेट कंपनियां करती हैं। चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगभग तेज हो चुकी हैं। हमारे साथ कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर चाचौड़ा विधानसभा को लेकर इस बार कांग्रेस क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के बीच जाने वाली है। हमारा मुख्य मुद्दा जो है वो चाचौड़ा को जिला बनाने का है, क्योंकि पूर्व कांग्रेस शासन ने इसको जिला बनाने की घोषणा कर दी थी। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो गया था, तो इसको हम जिला बनाएंगे। पहली हमारी प्राथमिकता। दूसरी हमारी प्राथमिकता है कि यहाँ जो मज़दूर यहाँ के बाहर काम करने जाते हैं उनको हम जाने से रोकें, उनके लिए तालाब बनाएं, उनके लिए रोज़गार दें। और हमारा रोज़गारोन्मुखी कार्यक्रम है। हम चाहेंगे हमारे गांव के बच्चे बच्ची शहर में उनको पढ़ने नहीं जाना पड़े। बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ नहीं जा पाते हैं, उनको शिक्षा यहीं मिले, अच्छा अस्पताल हो, स्वास्थ्य की सेवा हो और रोज़गार ज़िले का ज़िले में मिले, कोई बेरोज़गार ना हो। सर 5 साल आपको मिले थे, इसके बावजूद भी ये बात सामने आ रही है कि जो लोग हैं वो बाहर काम करने जा रहे हैं। 2.5 साल तो आप भी नहीं निकल पाए घर से, हम भी नहीं निकल पाए, कोई पूरी दुनिया ही नहीं चल पाई। 2.5 साल तो चला गया। मुझे स्वयं को 3 बार कोविड हो गया, भगवान की दया से मैं बच गया। तो जितना काम करने का समय हमें मिलना था नहीं मिल पाया। फिर भी मैंने इसके बाद भी 5 तालाब बनवाने शुरू कर दिए हैं। 2 बन गए हैं, 3 और बनने हैं, जिससे बहुत हद तक पलायन हमने अभी रोक लिया है। थोड़ा बहुत जो हो रहा है उसको भी हम रोकेंगे। बीजेपी कह रही है कि प्रथम मतलब अंतिम नागरिकता को उनका जो योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है, तो ऐसे में बीजेपी काफ़ी मजबूती साबित करते हुए ये कहती है कि मतलब उनका जो लक्ष्य है वो आम जनता तक पहुंचने का पहले ही पूरा कर चुकी है। कांग्रेस इसमें पीछे है। देखिए, अभी तक जितने सर्वे आए हैं, आपका अपने चैनल का भी सर्वे और भी जितने सर्वे आए हैं, सब ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, कांग्रेस की 130-140 सीट आ रही हैं। तो अब बीजेपी की माने कि अब चैनल की माने? हम तो आप जो सर्वे करते हैं, जो सारा देश देखता है, जो सर्वे होता है, एक चैनल नहीं कह रहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही। तो बीजेपी को गंभीरता से लोग नहीं ले रहे हैं। लोगों ने अपना मन बना लिया है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना है और निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिजली, पानी, सड़क को लेकर जो बुनियादी सुविधाएं हैं वहाँ कहाँ तक पहुँची हैं? देखिए, बिजली इन्होंने निजी क्षेत्र में दे दी है। चलो, हमें उसमें आपत्ति नहीं, आपने निजी क्षेत्र में दे दी। जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव घर घर जाके अपना सामान बेचते हैं या कस्टमर से पूछते हैं, भाई आपको कोई तकलीफ हो तो बताइए, ऑनलाइन शिकायत करिए, हम उसका हल करेंगे। ये प्राइवेट कंपनियां करती हैं। जब विद्युत क्षेत्र का निजीकरण हो गया है तो हमको चक्कर क्यों लगाना पड़ रहा है बिजली दफ्तर के? भाग भाग कर किसान परेशान हैं। बिजली विभाग को चाहिए, जो कंपनी की तरह काम कर रही, तो घर घर जाके देखे बिजली की क्या समस्या है। फर्जी बिल आ रहे हैं, लाखों के बिल आ रहे हैं बेचारे मजदूरों के। डीपी के लिए भागते फिर रहे हैं किसान। क्यों नहीं लग रही डीपी रखने के पैसे मांगते हैं बिजली वाले, और दुनिया भर की अव्यवस्था है। तो ये सब देखना उनका काम है। जब निजी क्षेत्र में दिया है तो निजी कंपनी की तरह काम करो, तो वो नहीं कर रहे हैं। इससे बहुत असंतोष है। हम लोगों ने कहा है हम 5 हॉर्स पावर की मोटर मुफ्त में देंगे, 100 यूनिट की बिजली मुफ्त देंगे, 200 यूनिट तक बिजली आधी हम लेंगे, सौर ऊर्जा का हम प्रचार प्रसार करेंगे, बिल कोई गलत नहीं आएगा, विद्युत के कैंप लगेंगे जिसमें जो बिल की समस्या है वो हल होगी। तो हम लोगों का एक ठोस कार्यक्रम है, वो पहले भी हमने किया है। हमारी सरकार जब भी बनी है कांग्रेस की, फसल के दाम बहुत अच्छे मिले हैं। अभी फसलों के दाम तक नहीं मिले। जिसका देखो 4,000, सोयाबीन 4,000, धनिया 4,000, ये दाल 4,000 से बड़ा ही नहीं। 1-2 व्यापारी हैं, वो सब दाम गिरा रहे हैं, उनकी मोनोपोली चल रही है। तो ये सारी बातें जो हैं, ये इससे जनता बेहद रुष्ट है। कई गांवों में तो भाजपा के लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनको मना कर रहे हैं लोग, बोर्ड लगा रहे हैं कि हमारे गांव में मत आओ। तो बहुत भारी असंतोष है।
इस बार हम देख रहे हैं चाचौड़ा विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। मतलब किस तरह से तीनों पार्टियां ग्राउंड में प्रचार करने पहुंच रही हैं, तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला में किस तरह कांग्रेस अपने चुनौती मान। देखिए, कांग्रेस को निश्चित रूप से लाभ है और कांग्रेस पहले भी बहुत मजबूत स्थिति में थी और हम और मजबूत हो गए और अच्छे वोटों से हम जीतेंगे। इस बार चुनाव में देखने को मिला है सनातन को लेकर भी एक मुद्दा गरमा रहा है, तो वो सनातन को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? भाई, सनातन धर्म का हम सम्मान करते हैं, हम सनातनी सनातन धर्म का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, इसमें बुराई क्या है। इस चुनाव को लेकर कांग्रेस क्या कुछ दावे करती है? कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम बनाएंगे। कमलनाथ जी एक बहुत ही प्रभावी और बहुत ही अनुभवी नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस यहाँ पर दावा करती है कि इस बार चुनाव में उनकी सरकार बनेगी और भी कई मुद्दे हैं जिन पर लेकर हमने कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह जी इस बात की है और आने वाले चुनाव को लेकर आखिर क्या कुछ यहाँ पर रणनीति कांग्रेस की रहती है आने वाले समय में पता चलेगा और जीत किस पार्टी की होती है ये भी समय बताएगा। नीरज योगी, IBC 24 गुना।